जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी साधु संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, बहुत ही डिवाइन डे है आज, होली का रंग भरा त्योहार के दिन। आज मैं आपके साथ 3 और सत्संग इस एक वीडियो वाले सत्संग में शेयर कर रही हूँ। गुरु जी महाराज ने बहुत ही डिवाइन और ब्लेस्ड सत्संग आपके साथ शेयर करने का हुक्म दिया है। संगत जी, आप भी गुरु जी की ब्लेसिंग्स के हकदार बन सकती हैं इस सत्संग को पूरा सुन के, क्योंकि कहते हैं ना कि सत्संग सुनने वाले, सुनाने वाले और सत्संग को आगे संगत जी तक शेयर करने वाले सभी संगतों का गुरु जी महाराज कल्याण करते हैं और सबके कर्म कटते हैं। संगत जी, आप भी इस सत्संग को बाकी संगत जी तक पहुंचाइए, बाकी पेजेस या ग्रुप्स में आप शेयर कर सकते हैं ताकि आपको भी अनंतम ब्लेसिंग मिले और बाकी संगतें भी लाभान्वित हो सके। संगत जी, सारी सत्संग बहुत ही डिवाइन है और गुरु जी महाराज की आज्ञा से ही शेयर होती है, क्योंकि संगत जी आप और मैं कोई नहीं होते कभी भी कोई सत्संग शेयर करने वाले। ये सब गुरु जी महाराज की महिमा है कि वो जब जिससे चाहते हैं उसी से सत्संग शेयर करवाते हैं और आगे संगत जी तक पहुंचाने की सेवा बख्शते हैं। और हम बहुत लकी हैं, इसीलिए कभी भी खुद को किसी से कम मत समझिए, कभी भी अपने मन में हीन भावना मत आने दीजिए। खुश रहिए, आबाद रहिए और रंगों के त्योहार से शिक्षा लेते हुए अपने जीवन में हमेशा खुशहाली बनाए रखें। और संगत जी, आज के सत्संग से हमारे जीवन में बहुत सारी ढेरों खुशियाँ और गुरु जी महाराज की तरफ से सरप्राइज हिंट्स आपको मिलने वाले हैं। तो आइए अब हम सत्संग स्टार्ट करते हैं गुरु जी के मंत्र के द्वारा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, तीनों ही सत्संग आंटी जी के द्वारा अपनी अपनी वाणी में भेजी गई है। बहुत ही मधुर सत्संग है, जरूर सुनिएगा और सत्संग संगत जी के साथ शेयर कीजिएगा। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। गुरु जी ने मुझे अपने साथ तब जोड़ा जब मैं बहुत बड़ी मुश्किल में थी, सितंबर 2023 में। गुरुजी ने मुझे मेरी बाँह पकड़ी थी और मुझे बहुत ब्लेस किया और दिसंबर आते आते तक गुरुजी ने मुझे उस मुश्किल से निकाल दिया और सब ठीक कर दिया। मैं जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से मैं अपना काम करते करते गुरुजी के सत्संग सुनती रहती हूँ। एक दिन मैं खाना बना रही थी तो मुझे रोटी में ओम के पहली बार दर्शन हुए। मैंने कहा जय गुरुजी और मैं इतनी खुश हुई कि मैंने अपने अंकल को और अपनी बेटी को दिखाया कि देखो गुरुजी ने ओम के रूप में मुझे दर्शन दिए हैं। एक दिन मैं अपने घर में अकेली थी तो मैंने एक छोटा सा सत्संग अकेले ही किया। तब मैंने कड़ा प्रसाद बनाया और भोग के लिए रख दिया। जब मैंने थोड़ी देर के बाद उस भोग को उठाया तो मुझे उसमें भी ओम के दर्शन हुए। गुरुजी हमें पल पल ब्लेसिंग देते हैं, उनका जितना शुक्राना करें उतना ही कम है। मैं अपने मंदिर में गुरुजी के स्वरूप के सामने रोज रात को एक लोटा पानी का भर के रखती हूँ और उस जल को हम सब सुबह उठ के पीते। जब मैंने सुबह उठ के उस लोटे को उठाया तो उस पे मुझे गणेश जी, कान्हा जी का बाल स्वरूप में और हनुमान जी के बाल स्वरूप के दर्शन हुए। ये सब देखकर मैं बहुत ही खुश हुई। मैंने कहा जय गुरु जी। गुरु जी ने मुझे 1 जनवरी को बड़े मंदिर बुलाया, उसके लिए शुक्राना। 1 जनवरी शाम को ही मेरी एक फ्रेंड के घर में गुरुजी का सत्संग था। मैंने वो सत्संग अटेंड किया, उसके लिए शुक्राना। सत्संग में मुझे वाइट शिवलिंग के दर्शन हुए, उसके लिए गुरुजी का शुक्राना। 7 जनवरी को डुगरी बुलाया गुरुजी ने मुझे उसके लिए शुक्राना। 7 नंबर ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना। और डुगरी में मुझे पॉकेट स्वरूप मिला, उसके लिए शुक्राना। हर पल गुरुजी का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और एक दिन मैं रात को खाना बना रही थी, मैं अपने घर में अकेली ही थी। मैंने दाल बनाई और पतीले को गैस से उठाकर शेल्फ पे रखने लगी तो पतीला मेरे हाथ से स्लिप हो गया। उबलती हुई दाल पूरी की पूरी नीचे गिर गई। मेरे मुंह से निकला जय गुरुजी। सर्दियों के दिन थे, मैंने स्वेटर पहना हुआ था, पैरों में सॉक्स पहनी हुई और गुरुजी ने मुझे बचा लिया, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। इतनी उबलती हुई दाल थी पर मेरे को कुछ भी नहीं हुआ, मुझे कहीं पर भी कोई एक निशान तक नहीं आया और मैं बिल्कुल ठीक ठाक सब कुछ ठीक कर दिया। मेरे गुरुपा ने, उनका हमेशा हमारे सिर पर हाथ रहे। बस मेरी यही है
यही इच्छा है कि गुरुपा आप पूरी संगत को सबको ब्लेसिंग देते रहो। गुरुजी ने पता नहीं मेरा कौन सा बड़ा कष्ट टाल दिया। गुरुजी मुझे मैसेज देते हैं और कहते हैं, पुत्र मैं हर वेले तेरे नाल खड़ा हाँ, चिंता ना कर। और मैं जब भी घर से कहीं बाहर जाती हूँ तो गुरुजी को कहती हूँ, गुरुजी आप मेरे साथ चलो, और वो अपनी प्रेजेंट हमेशा दिखाते हैं। घर से निकलते ही गाड़ियाँ दिखनी शुरू हो जाती हैं जिस पे लिखा होता है, गुरुजी ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। 23 फरवरी को मेरे अंकल का बर्थडे होता है, तो हमारा प्रोग्राम बना काशी विश्वनाथ जाने का, शंकर भगवान जी की नगरी, मेरे गुरु जी की नगरी। मुझे इतनी खुशी हुई कि गुरु जी ने अपने चरणों में बुलाया है हमें। हमने अंकल जी का बर्थडे सेलिब्रेट किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा ट्रिप था हमारा। जब हम वापस दिल्ली आए तो मैंने मन में सोचा कि गुरु जी अब तो मैं दिल्ली में आ गई हूँ, मुझे अभी तक आपके नाम लिखी हुई एक भी गाड़ी नहीं दिखाई थी। इतना सोचा ही था मैंने अभी मन में, इतने में ही मेरे सामने एक गाड़ी आ गई जिस पे गुरुजी लिखा था। गुरुजी हमारी इतनी जल्दी सुनते हैं, वे रोज मुझे मैसेज कर रहे हैं, मैं तुझे डुगरी बुला रहा हूँ, तैयारी कर ले, बड़े मंदिर में आकर लंगर खा, तेरी सारी बीमारियां जड़ से ख़त्म कर दूंगा। पर आज शनिवार है, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैं ना तो बड़े मंदिर जा सकी और ना ही डुगरी मंदिर। गुरुजी मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, अगले महीने मुझे जरूर डुगरी बुला लेना और जल्दी से जल्दी बड़े मंदिर में भी बुलाना। आंटी जी आपकी इतनी प्यारी वॉइस है, आप अपनी इतनी प्यारी सी वॉइस में सबके सत्संग सुनाती हैं, बिल्कुल दिल को आपके सत्संग छू जाते हैं। आपकी इतनी प्यारी आवाज़ है, गुरुजी ने आपको इतनी अच्छी सेवा बख्शी है। आप पर भी गुरुजी की ब्लेसिंग हमेशा हमेशा बनी रहे। और मैं अपनी सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहूँगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, यह मेरा शुक्राना संगत है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गाड़ी चला रही थी और गाड़ी चलाते हुए मेरी आदत है कि मैं यूट्यूब पे गुरु जी का सत्संग सुनती हुई जाती हूँ। गाड़ी चलाने पहले मैंने बंद कर दिया था, मेरा बिल्कुल मन नहीं करता था। मैं ऑटो के लिए चक्कर मारती रहती थी, ऑटो मिल जाए, या फिर बस स्टॉप पे जाती थी कि बस में चली जाऊँ, ये चले जाऊँ। मतलब इतने सालों से मैं गाड़ी चला रही थी, लेकिन उसके बाद भी मेरा पता नहीं क्या हो गया था कि मेरा गाड़ी चलाने का बिल्कुल मन नहीं करता था। पागलों की तरह यही देखती रहती थी, ऑटो मिले, ये मिले, वो मिले। तो चलो जो भी है, लेकिन जब से गुरुजी से जुड़े एक हिम्मत सी फिर दोबारा बन गई कि यार मैं ऐसे क्यों धक्के खाती हूँ, मैं क्यों नहीं गाड़ी चला। तो एक ऐसा लगा जैसे गुरुजी कहना चाह रहे हैं कि पुत्र तू गाड़ी चला, मैं तेरे नाल हूँ। तो मैंने गाड़ी चलाना दोबारा से शुरू कर दिया। सत्संग सुनते हुए जाती थी तो अच्छा लगता था, पूरा ध्यान भी ड्राइविंग की तरफ भी रहता था और एक माइंड रिलैक्स रहता था। एक दिन मुझे ये मैसेज मिलता है कि पुत्र आज मैं तुझे 7 नंबर से ब्लेस करूंगा। तो उस दिन 7 तारीख को मेरी मैरिज एनिवर्सरी भी थी। थोड़ा मेरा माइंड अपसेट था। 6 तारीख की रात को कुछ ऐसे ही फैमिली प्रॉब्लम्स हो गई थी जिसके कारण मेरा माइंड ठीक नहीं था। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी। मैं अपना ड्राइविंग कर रही थी, ड्राइविंग करते करते मैं सोच रही यार 7 नंबर की क्या ब्लेसिंग्स मिलेगी, क्योंकि अभी इतने अच्छे से हम किसी चीज को समझ ही नहीं पाते हैं कि गुरुजी इस क्या कहना चाहते हैं। सत्संग के जरिए भी कई बार हमारा माइंड ही काम नहीं करता और हम गुरुजी के इशारों को भी नहीं समझ पाते। तो जैसे मैं आगे गई तो मैं सोच रही थी क्या 7 नंबर हो सकता है, लेकिन ये नहीं देखा कि आगे जो गाड़ियां चल रही हैं मेरे, उनमें 7 नंबर लिखा हुआ है। लास्ट डिजिट उनकी 7 नंबर आ रही है। एक गाड़ी गई उसके आगे 0007 था और मेरा एकदम से फिर माइंड स्ट्राइक किया, अरे गुरुजी ने तो कहा था कि आज मैं तुम्हें 7 नंबर से ब्लेस करूंगा। अच्छा, तो शुक्राना गुरुजी। लेकिन उसके इमीडिएट एक और गाड़ी गई, उसमें पीछे लिखा हुआ था ओम नमः शिवाय। थोड़ी देर में मैं मूर्ख समझ गई, तो मैं गुरुजी के इशारों को समझ गई। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने मैरिज एनिवर्सरी के दिन इस 7 नंबर का मुझे तोहफा बख्शा है। गुरुजी की बहुत बहुत धन्यवाद गुरु। आज भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ कि सत्संग जब हम सुन रहे थे तो उसमें 4 बार 7 की ब्लेसिंग्स थी। तो हमने कहा वैसे तो गुरुजी कहते 7 नंबर की, लेकिन इस बार तो 4 बार 7 आ रखा है। तो मैंने कहा ठीक है, आज गुरुजी 7 नंबर की ब्लेसिंग्स देने वाले हैं। किसी न किसी की किस्मत में तो होगा ही, मेरे जैसे बहुत से लोग होंगे जिन्होंने आज
जिनको आज गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिली होगी। तो संगत जी, जब मैं घर आ गई और मैंने अपना मोबाइल चार्जिंग के लिए लगा दिया, मैंने कहा मैं देखती हूँ अपना मोबाइल चार्ज हो गया होगा तो मैं किचन में भी खाना बनाते बनाते सत्संग सुन लेती हूँ, क्योंकि अब थोड़ी आदत भी ऐसी बन गई है कि उससे मन शांत रहता है। तो जब मैंने अपना मोबाइल देखा चार्ज हो चुका था, तो मोबाइल में आज 7 तारीख की डेट तो है ही, 7 मार्च है। दूसरा टाइम जो हो रहा था 7:07 हो रहे थे और मोबाइल चार्ज हुआ तो 70% हो चुका था। तो 4 बार मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग्स मिल गई। तो शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज, शुक्राना। आप कब क्या देने वाले हो हमें समझ नहीं आता, लेकिन हमारी बुद्धि को ना कर देना कि हम आपके इशारों को समझ सके। गुरु महाराज, सबका कल्याण करो, सबको सब्र करना सिखा दो। गुरु महाराज, कोई गलती हुई हो सत्संग शेयर करते वक्त तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। संगत जी क्षमा करना। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी से या गुरु जी ने मेरा हाथ 23 सितंबर 2023 को गुरु जी ने मेरा हाथ थामा। यूट्यूब के जरिए मैं कुछ स्क्रॉल कर रही थी तो एकदम से गुरु जी का सत्संग आया, जो मैंने सुना। एक सत्संग क्या सुना, उसके बाद तो सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ गुरुजी के सत्संग चलते थे। गुरुजी की असीम कृपा मुझ पर हुई और गुरुजी ने मुझे मेरी दोस्त, मेरी ननद के साथ में और मेरे हस्बैंड के साथ में दिवाली से 7 दिन पहले बड़े मंदिर मुझे बुलाया। आपका शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे जो हस्बैंड हैं वो गुरुजी को बिल्कुल नहीं मानते हैं और उस दिन भी जिस दिन मैं उनको बड़े मंदिर लेकर गई थी उस दिन भी उन्होंने मुझ पर बहुत गुस्सा करा कि मुझे बहुत गलत जगह लेकर मैं उनको गई हूँ, वो जगह अच्छी नहीं है, वहाँ अच्छी वाइब्रेशन नहीं आ रही थी। ये मुझे नहीं पता गुरुजी कि उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा वहाँ जाकर, और बस जैसे तैसे मैं उनको घर ले आई। संगत जी, मेरे जो हस्बैंड है उन पर शायद किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है, या गुरुजी के ऐसे मैसेज मेरे पास आते हैं कि तेरे घर पे ब्लैक मैजिक है, तो शायद इसीलिए मेरे हस्बैंड ऐसे हैं। ऐसे उनको अच्छा नहीं लगा, या जो चीज़ उनके अंदर है उस चीज़ को पसंद नहीं आया, वहाँ की वाइब्रेशन, तो उनको बहुत गुस्सा आया मेरे ऊपर कि तू मुझे ऐसी जगह क्यों लेकर गई। गुरुजी, मेरे जो हस्बैंड है वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा। तो मैं बहुत परेशान थी, बहुत रोती थी गुरुजी के आगे, गुरुजी कुछ कीजिए, क्यों शराब नहीं छोड़ रही। मैं बहुत परेशान रही, रोती थी बहुत ज़्यादा। तो कई बार मन बहुत खिन्न हो जाता था, कभी कभी मेरा मन गुरुजी से भी विश्वास उठ गया कि गुरुजी आप भी ऐसे ही हैं, सब जैसे सभी देवी देवता हैं। मैं जिनके आगे इतना रोती थी, किसी ने मेरी नहीं सुनी, आप भी नहीं सुन रहे हो, मन थोड़ा सा हुआ। फिर मेरी एक फ्रेंड हैं, दीदी हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम गुरुजी को एक बार अपने आप को सरेंडर कर दो, गुरुजी को अपना सब कुछ छोड़ दो। मैंने उनकी बात मानकर अपने आप को गुरुजी पे छोड़ दिया। गुरुजी, अब आपने देखना है, जो करना है आपने करना है। फिर संगत जी, मेरे पास जब मैं बड़े मंदिर गई तो मैं गुरुजी का स्वरूप ढूंढ रही थी कि मुझे कहीं से गुरुजी का स्वरूप मिल जाए। मैंने सेवादारों से पूछा कि मुझे गुरुजी का स्वरूप मिल जाएगा तो कहीं, तो उन्होंने कहा कि जाके जहाँ कार की पार्किंग होती है वहीं आपको गुरुजी का स्वरूप मिलेगा। लेकिन वो बहुत दूर था, क्योंकि हम बाय ट्रेन आए थे हम लोग, तो हमने अपना बुक करवाया हुआ था, तो हमने वहाँ से जाना था। तो फिर हम जाने लगे, तो जब हम जाने लगे लाइन से, तो मैंने देखा कि मेरे पीछे से एक आंटी जी न जाने कहाँ से आई और मेरे हाथ में चुपचाप से गुरुजी का स्वरूप पकड़ा कर चली गई। उनका शुक्राना है, उन आंटी जी का अनंतम शुक्राना है। मैं गुरुजी का स्वरूप अपने घर ले आई और गुरुजी की पूजा अर्चना करने लगी। लेकिन मैंने गुरुजी का स्वरूप को छुपा कर रखा हुआ है सभी से, क्योंकि मेरे घर में कोई नहीं मानता और मेरे हस्बैंड तो बहुत गुस्सा करते हैं, और छुपा कर गुरुजी की पूजा करती हूँ। तो संगत जी, मैं अपने जो हस्बैंड है गुरुजी को स्नान करवा के गुरुजी का जल प्रसाद मैं उनको पिलाती हूँ। उस जल प्रसाद की कृपा से या गुरुजी की असीम कृपा से जो मेरे हस्बैंड है उनकी जो शराब है वो धीरे धीरे अब कम हो रही है। मैं ये तो नहीं कहूँगी बिल्कुल उन्होंने छोड़ दी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम हो गई है पहले से, वो कम पी रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है अपने गुरु महाराज जी के, एक दिन ऐसा आएगा वो बिल्कुल छोड़ देंगे और बहुत जल्दी ऐसा आएगा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने बहुत कृपा करी मुझ पर, मुझे अपना बनाया। आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। और जैसे आपने मेरे अंकल उनको सही रास्ते पर लाया, ऐसे सभी को सही रास्ते पर लाना, मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब मेरे हस्बैंड शराब को बिल्कुल छोड़ देंगे और उनको शराब से नफरत हो जाएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी,
अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरु जी, इतने डिवाइन सत्संग हम सभी के साथ शेयर करने के लिए। और गुरु जी महाराज ऐसे ही सत्संग शेयर करवाते रहना और ये सेवा हमसे करवाते रहना। संगत जी, एक छोटी सी सत्संग मैं एक आंटी जी की शेयर करना चाहूँगी। एक्चुअली ये आंटी जी मेरे नॉन है और आज ही इन्होंने मुझे बताया टेलीफोनिकली एक सत्संग किया। तो जैसा कि मैं कहती हूँ कि सिर्फ सिंगल सत्संग है, तो हमें अपने फ्रेंड्स के साथ जो फेलो संगत जी हैं या हमारी फैमिली है उनके साथ सत्संग करना चाहिए। तो आंटी जी की जो सत्संग है वो कुछ इस प्रकार है। ये आंटी जी मेरी बहुत ही पुरानी फ्रेंड है और इनको मैंने ही गुरु जी के साथ जोड़ा था, क्योंकि इनकी जो लाइफ थी ना वो बहुत ज़्यादा मिजरेबल थी। बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स थी, परेशानियाँ, आपस में भी थोड़ा सा इनकी खटपट रहती थी हस्बैंड वाइफ की। तो ऐसे ही मैं कई बार बोलती थी इनको, क्योंकि पिछले 8 साल से जैसे कि मैं जुड़ी हुई हूँ, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई लाइफ में कि मैंने इनको बताया, बहुत बार बोला, लेकिन हर बार इनका एक ही क्वेश्चन, क्योंकि गुरुजी महाराज कहते हैं ना कि जब वक्त आता है तभी कोई जुड़ पाता है और वही हुआ। तो इस टाइम क्या हुआ कि ऑलमोस्ट अभी पिछले 15 डेज़ पहले ये अचानक से कॉल आया। और जब मैं मुझसे बात हो रही थी तो मैंने मुझसे पूछा कि तुम क्या कर रही हो। मैंने कहा कुछ नहीं, बस बैठी हूँ गुरुजी के पास, कुछ ऐसे ही बातचीत कर रही हूँ। कहते गुरुजी के पास? कौन से गुरुजी? मैंने कहा वही हमारे गुरुजी। तो वो कहती है ओह अच्छा। कहते तुम तो पागल हो गई हो। मैंने कहा हाँ पागल तो हैं, तभी तो बातचीत करते हैं। तो कहते हाँ हाँ तुम्हें तो बड़ा सामने से रिप्लाई आते हैं ना। मैंने कहा तुम आजमा के देख लो, अगर तुम्हें लगे कि रिप्लाई नहीं आता तो तुम फिर मुझे कहना, क्योंकि बिना आप जब तक वो चीज़ नहीं फेस करोगे तो कैसे कहोगे। एंड वो आप ये लगा लो कि जो भी वर्डिंग थी, मुझे नहीं पता क्यों मेरे मुंह से इस तरीके से निकला, और वो इस चीज़ को बड़ा सीरियस लेगी। कहते हाँ हाँ ठीक है मैं भी देखूंगी। बट कहीं ना कहीं उसने मुझे ये ज़रूर बोला, लेकिन क्योंकि मैंने उसको बहुत सारी सत्संग अपनी शेयर की हैं, अपनी लाइफ की हर कच्चा चिट्ठा उसके आगे ओपन है, तो उसको काफ़ी हद तक गुरुजी के बारे में पता था। और वो मुझे आज बोली कि सच बोलूँ मैंने तुझे ऐसे कहा, लेकिन दिल में ना कहीं मुझे एक रिप्लाई मिल गया था, क्योंकि उनके हस्बैंड पे एक बहुत ही भयंकर जो है प्रॉब्लम आ गई थी। कुछ उनके फ्रेंड्स के साथ झगड़ा हुआ, कुछ पार्टनरशिप को लेके जो उनका काम है उसमें। और अब ये लगा लो कि सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि उनके हस्बैंड को कुछ भी नहीं मिलने वाला था, क्योंकि जिस तरीके की का जो धोखा उनके हस्बैंड के साथ हुआ था ना, उसमें सब चीज़ें उनके अगेंस्ट ही जानी थी। और अगर केस वगैरह ऐसा कुछ करते ना तो फ्यूचर में वो बस केस लड़ते रह जाते, क्योंकि आपको पता ही है कि क्या कुछ प्रॉब्लम्स आती है, सालों साल ये चीज़ें चलती हैं। और क्योंकि कहते हैं ना कि हमें सोच समझ के ही साइन करने चाहिए, फॉर्म हमें हमेशा अच्छे से पढ़ के करना चाहिए। हम हमारे साथ कोई भी हो, हमें अच्छे से आंख कान खोल के ही सब कुछ करना चाहिए। और दोस्ती में, यारी में, रिश्तेदारी में हमें आंख बंद करके साइन कभी नहीं करने चाहिए थे। उनका भी कुछ यही था ना, जब हम अपने हाथों से कुछ दे देंगे किसी को तो हम क्या मांग सकते हैं कि धोखा कर दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी अगर ये जो फॉर्म या जो भी मेरे हस्बैंड ने खुद से साइन किया है, जो गलती इनसे हुई है ना, और जो धोखा वो दे रहे हैं, उसमें कुछ ऐसा करो कि या तो ये जो फॉर्म है अभी कोर्ट में सबमिट नहीं हुए हैं तो कुछ उनको ही गायब कर दो आप, कि उनको मिले ही नहीं। या आप ऐसा कर दो कि कुछ ऐसा हो जाए कि उनका मन पलट जाए, कुछ भी ऐसा करो, फिर तो मैं मान जाऊंगी। लेकिन कहती मैं दिल से ना बड़ी डिवोटी हो गई थी, सच बात ये है। और कहते सडनली होता ये है कि आज जैसे होली है, तो कल जब होलिका दहन था तो उस टाइम कहते, हालांकि ये बड़ा वो थे, लेकिन मेरे माइंड में पता नहीं क्यों आया कि मुझे ना उनकी फैमिली को इन्वॉल्व करना चाहिए थोड़ा, क्योंकि हमारा आना जाना बहुत अच्छा है। तो वो 3 और दोस्त थे जिन्होंने धोखा देना था, या यूँ कहूँ कि धोखा दे ही दिया था। कहती मैं जानबूझ के कल इनको लेके वहाँ गई, हालांकि वो बिल्कुल ऐसा मूड में नहीं थे, तो वो बड़े सक पका गए। लेकिन कहते मैंने बड़ी ही आप ये लगा लो कि हिम्मत करके उनकी फैमिली में ये बात उठाई। और कहते होलिका दहन के साथ साथ उनके जो बुज़ुर्ग हैं उन्होंने आप ये लगा लो कि मुझे कहा कि बेटा अगर हमारे बच्चे गलत कर रहे हैं तो इसकी भरपाई हम करेंगे। और कहते कि पता नहीं कैसे हो गया, वरना कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों के खिलाफ नहीं जाते। और कहते उन तीनों के भी पेरेंट्स जो है ना वो हमारे साथ हो गई, और उनको बोला कि अगर तुम इसके साथ ऐसा करोगे ना तो हम तुम्हें घर से निकाल देंगे। कहते इतनी बड़ी बात कहते गुरुजी महाराज ने करवाई, और कहते वो चीज़ करके हम तो आ गए।
और होलिका दहन वगैरह हो गया, वो कहते बस मूड उस टाइप का हो ही गया था। लेकिन मुझे एक उम्मीद आशा बन गई कि चलो अब तो अंकल आंटी जो हैं ये लोग हमारे साथ हैं तो अब कुछ तो होगा अच्छा, और गुरुजी साथ हैं तो सब हो ही जाएगा। और कहते कि आज जो है ना फाइनली उन लोगों ने माफ़ी मांग ली, और जो भी पेपर्स पे साइन वाइन थे वो इनके सामने फाड़ दिए, और कहा कि अभी तक तो वो हुआ नहीं था, और क्योंकि ये चीज़ ऐसे हुई थी कि कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ गया था कि हालांकि जो साइन हुए थे उनको सबमिट किए बगैर उनकी कोई कीमत नहीं थी, क्योंकि जो 100-50 रुपए की जो स्टैंप वाले पेपर होते वो तो कहीं से भी इंसान ले आता है ना। और जब तक वो जाके डिपॉजिट ना करें, उसका डेट सब कुछ नहीं लिखा जाए ना, बही खाता जो भी बनता है वहाँ पे, उसके बिना नहीं होता। एंड आई वॉज लाइक कि वाओ, मतलब गुरुजी महाराज तो देखिए कैसी सिचुएशन से निकाल लाते हैं हमको। और बहुत खुशी हुई कि मेरी वो फ्रेंड आज मुझसे कहती है कि अब तू मुझे जो है ना गुरुजी की ब्लेसिंग भी दे दे। तो मैंने कहा श्योर, व्हाई नॉट। और देखिए कितनी बड़ी ब्लेसिंग उसको मिली। और सबसे अच्छी बात, उसने मुझे आगे ये भी बताया कि अगर 1% हमें कोर्ट भी जाना पड़ा ना तो हम लिख के देंगे, और पेरेंट्स के आगे उन्होंने कबूल किया। तो गुरुजी महाराज ने जैसे मेरी फ्रेंड की लाइफ को अभी जो है हेल बनने से बचा लिया, वैसे सबकी लाइफ बचाए। और संगत जी, गुरुजी हर घड़ी आपके साथ हैं, विश्वास रखने की ज़रूरत है। और जो ये संदेश है ये सब संगत जी तक आप पहुंचाइए, सत्संग को बाकी संगत जी के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जब वो संगत जी आपका शेयर किया हुआ सत्संग सुनेंगे तो जितनी बार सुनते जाएंगे उतनी बार ये यूनिवर्स जो है आपको कुछ ना कुछ अच्छा गुड न्यूज़ देती जाएगी। ये मेरा बिलीव है। और देखिए गुरुजी महाराज जो है ना वो सिर्फ बिलीव पे वर्क करते हैं। जितना हम बिलीव करते हैं, जितना हम डिवोटी हैं, जितना हम सरेंडर करेंगे ना, उतना हम उनके करीब रहेंगे। और अच्छे कर्म सबसे ज़रूरी है, मस्ट है। सो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी और गुरुजी महाराज से अरदास करूँगी कि आज जो भी ये सत्संग सुने और इस सत्संग को बाकी संगत जी के साथ शेयर करें, उनके जीवन में हमेशा खुशियाँ रहें, और जैसे आपने इन सभी का साथ दिया वैसे सबका साथ दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।